आपके पास 30 की उम्र में सबसे बड़ा गिफ्ट पता है क्या है? समझदारी। आपने दुनिया देख ली, अपने रिलेशंस देख लिए, लोगों की नीयत समझ ली और अब आप जान चुके हैं लाइफ में क्या रखना है और क्या छोड़ देना है। अगर आपने इन 7 आदतों को पकड़ लिया, लाइफ आपको वहीं ले जाएगी जहां आप सच में डिजर्व करती हैं। आज मैं आपको वो 7 आदतें बताने वाली हूँ जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और सच बताऊं, अगर ये आदतें 20 की उम्र में सीख ली होती ना, तो आज मैं कहीं और ही होती। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ और भी अचीव कर चुकी होती। लेकिन कोई बात नहीं, 30 की उम्र तक भी मैंने वो सीखा है जो किसी किताब, किसी इंसान, किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं सीखा जा सकता, खुद के तजुर्बे से। देखो, 30 की उम्र कोई डराने वाली नहीं है, जगाने वाली है, अपने आप को फाइनली समझने की है, क्योंकि दूसरों को भी हम इस उम्र तक अच्छे से समझ चुके होते हैं, सारे वहम मिट चुके होते हैं। ये 7 आदतें जिन्होंने मुझे उठाया जब मैं खुद को खो रही थी। देखो, सबसे पहली आदत, मैं अब खुद को आखिर में नहीं रखती हूँ। पहले क्या होता था, 20 की उम्र में सबका ख्याल, सबकी पसंद, सबकी ज़रूरतें, सबके मूड, और मैं आखिर में। ऐसे ही चलता रहा, एनर्जी जाती रही, आइडेंटिटी खत्म होती रही। लेकिन 30 की उम्र तक आते आते खुद को आखिर में नहीं रखना है, ये समझ लिया। दुनिया आपको ऑप्शन समझ लेगी, नहीं तो प्रायोरिटी नहीं। खुद के लिए दिन में टाइम निकालना ही है, मी टाइम फिक्स करना ही है। छोटी छोटी चीज़ें, खुद को रिवार्ड देना, खुद को शाबाशी देना आपके मेंटल हेल्थ के लिए ऑक्सीजन बन जाएगा। दूसरी आदत, अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, समझना है, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बोलना भी है। पहले क्या था, गुस्सा आया चुप, फिर वो गुस्सा कई दिनों में उफान बन जाता, फिर वो और ज़्यादा गंदे तरीके से निकल के आता। किसी ने हर्ट किया तो भी चुप, लेकिन अब किसी बात का हर्ट हुआ है तो मैं तुरंत क्लियर करती हूँ। जहाँ पे गलती नहीं वहाँ पे झुकना भी नहीं। अपनी ज़रूरतें बताने में मुझे शर्म नहीं लगती। जो मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ पे खुल के बोलती हूँ। हाँ, मुझे ये चाहिए और मुझे ये करना है, ये सही है और ये गलत है, बिना किसी गिल्ट के। हम इंडियन वुमेन्स के साथ पता है क्या होता है, इमोशन कंट्रोल, इमोशन को दबाना, ये हमें सिखाया जाता है कि कोई बात नहीं, तुम औरत हो, तुम्हें ही समझना है। लेकिन देखो, इमोशन जितना दबाओगी उतना तुम अंदर ही अंदर टूटोगी, और इमोशंस को समझ के जितना सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगी, लाइफ उतना सुधरेगी। क्योंकि मैं जानती हूँ गुस्सा तभी आता है जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, दुख तभी होता है जब उम्मीद टूट जाती है, और थकावट तभी हो जाती है जब लोड बहुत ज़रूरत से ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी ये चीज़ें हों तो खुद से बात करो। मैं करती हूँ अपने आप से। किसी चीज़ से अपसेट हूँ, कुछ हुआ है, तो मैं बोलती हूँ कि प्रियंका क्या हुआ, क्या ये सही था, क्या ये नहीं होना चाहिए था, क्या किसी ने अपने लाइन क्रॉस करी है, ये लाइन क्रॉस हुई कैसी है, क्या मैंने परमिशन दी है। और बिलीव मी, जब आप अपने फीलिंग्स का सम्मान करती हैं, दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देगी, क्योंकि आपको पता है आपने जब किसी का कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। तीसरी हैबिट, मैंने अब लोगों को खुश करना बंद कर दिया है। 20 की उम्र में ना एक मन ऐसा होता है बच्चे की तरह, हमें लगता है कि यार सब हमें अच्छा कहें, सब कहें कि यार ये कितनी अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, सब खुश रहें, कोई नाराज ना हो जाए हमसे, हम किसी के खिलाफ ना जाएं, सबके लिए परफेक्ट बन जाएं। लेकिन इसे कुछ नहीं मिलता, निराशा मिलती है। इसलिए दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में मत जियो। जो सही है वो सही है। लोग आपको जज करेंगे, वो हमेशा करेंगे, आप कुछ भी करो, आप उनके लिए पॉजिटिव सोचो तो भी करेंगे। तो इसलिए जो सही है लाइफ में वही करो, बाउंड्रीज रखो बिना गिल्ट के। ऐसे लोगों से दूर रहो जो नेगेटिव हैं। ईगो आजकल दुनिया में हर किसी के पास है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर ईगो है। लेकिन ईगो 2 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है, लेकिन एक नेगेटिव ईगो, हर चीज़ में नेगेटिविटी ही ढूंढने वाले लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। लोग नाराज होंगे, कोई बात नहीं, अगर वो नाराज हैं आपसे तो पहले भी वो आपकी दोस्ती के काबिल नहीं थे। मेरी चौथी आदत, अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल शेड्यूल बना के चलना कि हाँ यार, हर दिन इतना टाइम अपनी हेल्थ को देना ही है।
वॉक करनी ही है, अच्छे से खुद को हाइड्रेट रखना ही है, पानी अच्छे से पीना ही है, नींद अच्छे से लेनी ही है, एक्सरसाइज करनी ही है। पहले लगता था कि यार खुद की हेल्थ के लिए ना टाइम नहीं है, लेकिन असल में टाइम तो तब भी था, लेकिन खुद को हम इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे, खुद की हेल्थ को हम इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे। मेरी 5वीं आदत, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बोलना, चुप नहीं रहना, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपके बोलने की वहाँ पे चुप रहना। क्योंकि कई बार जब आप चुप रह के लोगों को सुन लेते हैं ना, लोगों की असलियत साफ दिखती है, उनका इंटेंशन, उनका टोन, उनकी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी, सब कुछ। मेरी 6ठी आदत, साफ सुथरा घर तो साफ सुथरा दिमाग और साफ सुथरा मन। हर रोज ये डिसाइड करके रखना किस जगह की डीप क्लीनिंग होनी है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दिवाली का टाइम आएगा, दिमाग में प्रेशर आएगा कि अब सब क्लीन करना है। 1 साल तक पूरा कुछ भी गंदगी हम देखते रहें और हमें पता है यहाँ पे गंदगी है, 10 बार मन में भी आता है इसको साफ करना है, लेकिन इंतजार दिवाली होली का करना नहीं। मैंने तो हर रोज दिवाली मनाई है, हर रोज किसी न किसी कोने की डीप क्लीनिंग, और इससे दिमाग की भी डीप क्लीनिंग होती है जब आपका घर साफ सुथरा रहता है, छोटा हो कैसा भी हो, बस साफ सुथरा हो। मेरी 7वीं आदत, दूसरों से नहीं, कल वाली खुद से मुकाबला करना। सबसे खतरनाक गलती पता है क्या होती है? लोगों से तुलना करना। लेकिन 30 की उम्र तक आते आते समझ आ चुका था, सबकी लाइफ अलग है, सबका टाइम अलग है, सबकी रेस अलग है। आज मैं बस ये चेक करती हूँ, क्या मैं खुद कल से बेहतर हूँ जैसे मैं कल थी? अगर हाँ, इसका मतलब है कि मैं अपनी रेस जीत रही हूँ, और ये मुझे मेरी आदत सबसे अच्छी लगती है। देखो, 30 की उम्र तक आते आते तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हार मानना बंद कर देना, उसी दिन से सीखना शुरू कर देना। आप देखना, लाइफ बहुत पॉजिटिव बन जाएगी। आपके घर की एक कोने की सफाई भी जीत है, आपकी एक पेज की पढ़ाई भी जीत है, आपकी 10 मिनट की वॉक भी जीत है। हम बड़े बनने पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी छोटी छोटी जीत भूल जाते हैं, लेकिन सच यही है, छोटी छोटी जीत मिलकर ही बड़ी मंजिल बनाती हैं। आज टाइम वेस्ट किया, आज गलत बोला, आज आलस किया, ये बातें अपने आप को बोलने का हौसला चाहिए, और ये हौसला ही आपकी लाइफ को रियल में बदलता है। जो खुद के साथ ईमानदार है उसकी जीत तय है। हर वक्त फ़ोन, हर वक्त नोटिफिकेशन, हर वक्त आवाज़ें। लोग बोलते हैं कि हमें शांति नहीं मिलती, सच्चाई ये है हमने शांति का मौका देना ही छोड़ दिया। हर रोज चुप बैठना सीखो, चुपचाप, कुछ सोचो मत, बस सांस लो, अपनी सांसों को सुनो। लोग कहते हैं लाइफ बोरिंग है, लेकिन हर दिन वही काम, वही सोच, वही रूटीन आपने खुद ने चुना है ना। वीकली कोई नई चीज़ करो, नया ब्रेकफास्ट बना लो, नया हॉबी रख लो, नई चीज़ें कर लो। थकी हुई ज़िंदगी भी ताजगी से भर जाती है। हर इंसान टूटता है, हर इंसान परेशान होता है, हर इंसान रोता है, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि आप उस दर्द को यूज़ कैसे करते हो। वो आपको ताकत भी दे सकता है और वो आपको तकलीफ़ भी दे सकता है। मर्जी आपकी है, आपको अपनी सिचुएशन को अपनी ताकत बनाना है या सिर्फ उसको एक दर्द बना के खुद को कमज़ोर महसूस करते रहना है। लोग तो बोलेंगे, आप कुछ करो तब भी बोलेंगे, ना करो तब भी बोलेंगे। एक लाइन मेरी तरफ से, जिनसे मुझे रोटी नहीं मिलती उनकी बातों से मुझे टेंशन भी नहीं लेनी है। ये हमेशा याद रखना, जब किसी की बातों की टेंशन होना, मन में दोहराना कि जिनसे मुझे रोटी नहीं मिलती उनकी बातों से मुझे टेंशन भी नहीं लेनी है। उसी टाइम दिल हल्का हो जाएगा। ये मेरी बातें हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो जीवन में अपना लेना। अगर आपने कोई अच्छी बातें सीखी हो अपने जीवन में तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हर दिन थोड़ा काम अपने फ्यूचर के लिए ज़रूर करना, थोड़ी सेविंग, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी नई कोई क्वालिटी सीख लेना, नई कोई स्किल सीख लेना, फ्यूचर के लिए प्लान ज़रूर रखना, क्योंकि वक्त 2 तरह से गुजरता है, या तो आप उसे इस्तेमाल करते हो या वक्त
आपको इस्तेमाल कर लेता है। ज़िंदगी में एक आदत बहुत ज़रूरी है, गिरने के बाद फिर उठना। आज का दिन खराब गया, रीस्टार्ट। लड़ाई हुई है, रीस्टार्ट। अपना गोल छूट गया है, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने वाला इंसान कभी भी फेल नहीं होता। दुनिया आपकी इज्जत तभी करेगी जब आप खुद को इज्जत दोगे। अपने लिए अच्छा खाना बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अपना कमरा साफ सुथरा रखो, अपने शब्द अच्छे रखो। जो खुद से प्यार करता है वो दुनिया से प्यार अपने आप पा लेता है। 30 की उम्र ने मुझे एक बहुत हार्ड चीज़ सिखाई थी। आपकी लाइफ आपके हाथ में होनी चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। आपके फैसले खुद आपके होने चाहिए, किसी और के लिए नहीं। गलतियां करी है, एक्सेप्ट भी खुद को ही करना है, सीख खुद से लेनी है। अगर आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो समझ लीजिए आप बदलने के लिए तैयार हैं और आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं। बस देर है उस रीस्टार्ट की। जिंदगी आपकी है, उम्र आपकी है, कहानी आपकी है, फैसला भी आपका होना चाहिए।